हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजे मेडिकल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके बारे में हम देखते हैं। हिंदी में इसे मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैनेज इन जनरल मेडिकल प्रैक्टिस। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो जनरल मेडिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? इट इज़ डिफाइन एज एन इन्फेक्शन विथ इन द यूरिनरी ट्रैक। इसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी डिफाइन करते हैं। It usually affect the bladder, urethra and ureter. Kidney also affected. इसमें आमतौर पर कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? ब्लेडर, यूरेथ्रा और यूरेटर, और इसमें किडनी भी अफेक्ट होती है। अब देखते हैं हम इनके कोजेस, क्या कारण होते हैं। इसको कोजेस को इटियोलॉजी भी कहते हैं। ई कोलाई मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म 90% तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ई कोलाई। सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकाई। थर्ड है स्टेफोकोकाई। फोर्थ है सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी होता है। प्योर पर्सनल हाइजीन, हम अच्छी अपनी हाइजीन प्योर पर्सनल नहीं रखते, उससे भी होता है। हेरिंग यूरिनरी कैथेटर से भी होता है। और किडनी स्टोन, जब हमें किडनी स्टोन होती उससे भी होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया और फोकल ऑर्गेनिज्म इंटर टू यूरेथ्रा एंड ब्लेडर फ्रॉम पेरियम। इसमें बैक्टीरिया और फोकल ऑर्गेनिज्म पेरियम के द्वारा यूरेथ्रा और ब्लेडर में इंटर होते हैं। फिर अटैच एंड कॉलोनाइज द एपिथेलियम टू यूरिन ट्रैक में एपिथेलियम में जो कॉलोनाइज होते हैं वो अटैच होते हैं। अवॉइड होस्ट डिफेंस जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उन्हें अवॉइड करते हैं। इनिशियल इन्फ्लामेशन, वहाँ पर इनिशियल इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे इन्फेक्शन होता है। ये पैथोफिजियोलॉजी। अब आते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स। क्या होते हैं साइन एंड सिम्टम्स? क्या देखने को मिलते हैं? डाइशूरिया, फ्रीक्वेंसी इन यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना। पेशेंट इज अनेबल टू एम्प्टी ब्लैडर कंप्लीटली इन पास यूरिन इन स्मॉल अमाउंट। जो पेशेंट रहता है वो ब्लैडर को खाली नहीं कर पाता, थोड़ा ही बहुत यूरिन उसमें रह जाती है। लोअर बैक पेन, उसे लोअर बैक पेन होता है। हाइपरथर्मिया होता है। डार्क कलर यूरिन का कलर होता है वो डार्क हो जाता है। फीवर आता है। पेन इन द राइट एंड लेफ्ट साइड, उसे पेन राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड पेन होता है। डिस्चार्ज ऑफ पस थ्रू यूरिन, जब वह यूरिन करता है उसमें पस भी का भी डिस्चार्ज होता है, यानी कि पस भी आता है। ये हुए साइन एंड सिम्टम्स। अब आता है अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब कौन कौन से होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट? हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टॉप का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। यूएसजी करवाते, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे। अब इसके बाद में आता है हमारा इसका मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं? फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं? फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बिंग्स विथ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स एंटीबायोटिक इवन बिफोर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिजल्ट आर नाउ ऑफ्टन रिजल्ट वी कैन बी गिव एक्सट्रैक्ट मेडिकेशन। जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा देते हैं। और कल्चर और सेंसिटिविटी रिजल्ट, जो कल्चर और सेंसिटिविटी रिजल्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट मेडिकेशन नहीं होता तब तक एक्सट्रैक्ट मेडिकेशन दे सकते हैं हम पेशेंट को, यानी कि कल्चर और सेंसिटिविटी रिजल्ट नहीं होता है तब तक उसको एक्सट्रैक्ट मेडिकेशन दे सकते हैं। इसके बाद में आता है अपनी अदर मेडिकेशन कौन थी? उसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सी मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है?
बैक्टीरियम कोट्रिमाजाइन, इसमें एक बैक्टीरियम कोट्रिमाजाइन होती है और एक ट्रिमेथपिरियम, इसे सुफाडिजाइन भी कहते हैं। अब आती अदर कौन सी? एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन को एमोक्सिलिन भी कहते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, नोफ्लॉक्सिन, सिफालोपोराइड ग्रुप एंटीबायोटिक, जो सिफालोपोराइड ग्रुप एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। ये वो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब देखते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट इज नेसेसरी देन एनी कंजेनाइटल एनोमलाइज और BPH बीइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इज देयर। जो किसी भी कंजेनाइटल एनोमलाइज या BPH, जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, उसके सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं? असेस रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइस्टिसिस, जो साइस्टिसिस के डेवलपमेंट के लिए जो रिस्क फैक्टर को असेस करते हैं। टेक अ डिटेल हिस्ट्री, इसकी जो डिटेल हिस्ट्री है उसको टेक करते हैं। कलेक्ट यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी स्पेसिमेन, इसके यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी स्पेसिमेंट को कलेक्ट करते हैं। अब आती है अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है? फर्स्ट है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रल म्यूकोसा। ब्लैडर और यूरेथ्रल म्यूकोसा में जलन से संबंधित एक्यूट पेन होना। अल्टर्ड यूरिनरी पैटर्न रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा, इसमें ब्लैडर म्यूकोसा में जलन से संबंधित जो यूरिनरी पैटर्न होता है उसमें अल्टर्ड होती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू यूरिनरी स्टेटस प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर, इसमें यूरिनरी जो यूरिनरी स्टेटस प्रेगनेंसी होती है उसमें जो हमें इन्फेक्शन होता है उससे संबंधित जो खतरा है उसका जोखिम कारक है। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू प्रिवेंशन, मेडिकेशन, हाइजीन एंड फ्लूइड इनटेक, इसमें क्या है? जो प्रिवेंशन, मेडिकेशन, हाइजीन एंड जो इनटेक फ्लूइड इनटेक होता है उसमें हमें उससे संबंधित हमें जो नॉलेज है उसकी कमी होना। यह वो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।